दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास का एक खंड जो प्राचीन इतिहास है उससे एक टॉपिक यानी जैन धर्म की बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनसे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। देखिए, जैन धर्म जो है वो प्राचीन भारत का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हर प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो नहीं देने भी जा रहे हैं, जो अगला आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में, क्योंकि प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिहार से संबंधित है और बिहार से कोई भी एग्ज़ाम अगर होती है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक दो क्वेश्चन रहता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आज इसके बारे में बिना देरी किए हुए जानेंगे। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। जो आपसे जैन धर्म संबंधित जो भी कुछ क्वेरी होगा, क्वेश्चन है आपके मन में चल रहा है, उन सारी क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है। देखिए, एक संस्थापक होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और एक होता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर आपसे संस्थापक पूछा गया है तो ऋषभदेव जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है और इसे संस्थापक के रूप में माना जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में सब मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 23वां का नाम पार्श्वनाथ है और 24वां आपका महावीर स्वामी होने वाला है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक के तौर पर महावीर स्वामी और संस्थापक के तौर पर ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अभी मैंने बोला कि कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहला तीर्थंकर जो आपका ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव हैं, और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है, और 23वां आपके पास पार्श्वनाथ है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं। जो 24वां तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थान में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा और गिरिब्रज दिया हुआ है। तो याद रखेंगे जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, ठीक है, 23वां तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है वो वाराणसी से संबंध रखते थे। ठीक है, और इनके पापा जो हैं वाराणसी से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। इनके पापा का नाम यानी अश्वसेन, ठीक है, अश्वसेन हुआ करते थे। माता का नाम वामा, ठीक है, वामा देवी बहुत जगह हम लिखा रहता है, वामा देवी। ठीक है, और इनका यानी किसका, पार्श्वनाथ का जो एक चिन्ह था, ठीक है, पार्श्वनाथ का चिन्ह देखा जाए तो याद रखेंगे वो आपका सर्प है। ठीक है, सर्प नहीं, सर्प। ठीक है, सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आदिनाथ की बात किया जा रहा है, तो आदिनाथ वृषभ, ठीक है, आदिनाथ वृषभ, ठीक है, मल्लीनाथ जल कलश, ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ अभी भी नहीं बताया, सर्प, और संभवनाथ अश्व। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि आदिनाथ वृषभ मिला दीजिए प्रतिमा के रूप में, मल्लीनाथ को जल कलश से, पार्श्वनाथ का सर्प से और संभवनाथ को अश्व से मिला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म
कहाँ हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वैशाली, मगध, पटना या कुंडलग्राम। तो याद रखेंगे कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, और ये वैशाली के निकट है। कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, माता का नाम त्रिशला, ध्यान रखेंगे माता का नाम त्रिशला हुआ करता था। ठीक है, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के चेटक की बहन थी। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, सिद्धार्थ पिता का नाम, जो जात्री कुल के रहने वाले थे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह में इनका जन्म कुछ से कुछ लिखा रहता है, तो लेकिन आप इतना सा याद रखें 540 ईसा पूर्व ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसकी बेटी का नाम पूछा जाए तो प्रियदर्शना, दामाद का नाम पूछा जाए तो जामिल या जामाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है इससे। तो ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण की बात किया जा रहा है, वो आपका पावापुरी में है। ठीक है, पावापुरी में है, और ये बहुत दूर नहीं है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पावापुरी जो एक स्थल है जो जैन के लिए तीर्थ स्थल के रूप में है। ठीक है, और यहीं पर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो अभी मैंने बोला किससे, जैन धर्म से। आपको पता है 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें तो जैन धर्म संबंध है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझेंगे कि प्रभास गिरी तो है कहाँ। तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी में है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रभास गिरी जो है वो छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे पद्म प्रभु से संबंधित है और ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक है, तो जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे केवल्य। ठीक है, वो जगह में सिर्फ केवल्य लिखा रहता है। ठीक है, केवल्य यानी पूरी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, नदी का तट पूछा जा रहा है जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको याद रखना इस बात को लेकर है कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की। ठीक है, और ऋजुपालिका नदी के किनारे उसे केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उसके पश्चात वो अपने आप को जीन कहा जाने लगा, और जहाँ पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे, और वो गांव है जिभ्रिका ग्राम है जहाँ पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे साल ब्रिज के नीचे। ठीक है, साल ब्रिज के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ठीक है, तो जैन धर्म का 3 सिद्धांत है जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। तो त्रिरत्न का ध्यान रखेंगे तो त्रिरत्न में क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, यह जैन धर्म का 3 रत्न है, ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि अनुवर्त सिद्धांत कहना क्या है। ठीक है, तो याद रखें जैन धर्म में 5 महावर्त है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, इसके बाद सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह।
ये 5 उनका महावर्त है, यानी पूजा करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसी 5 महावर्त में एक अनुवर्त के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महावर्तों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन करने के लिए कहा गया, जिसमें से एक अहिंसानुवर्त, ठीक है, सत्यानुवर्त, अस्तेयानुवर्त, ब्रह्मचर्यानुवर्त और अपरिग्रहनुवर्त, ठीक है। इसी में एक अनुवर्त सिद्धांत इसी को कहा जाता है कि वो जो 5 दिया था, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह, इसको पालन करना बड़ा टफ था। इसी टफ को ठीक ठाक करने के लिए जैन धर्म द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसे आप अनुवर्त सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म से है, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? यूपीएससी द्वारा पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है, तो अनेकांतवाद ध्यान रखेंगे ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जैन धर्म ही है, ठीक है, जैन धर्म ही है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि विश्व विनाशक प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है, तो क्या है? तो याद रखेंगे जो आधारभूत बिंदु है अहिंसा है, ठीक है। जैन धर्म बहुत ज़्यादा कठोरता से अहिंसा का पालन करते हैं, किसी भी चीज़ का हिंसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनिक किसका एक संप्रदाय था? ठीक, यापनिक, तो याद रखिएगा यापनिक जैन धर्म का एक संप्रदाय जिसका उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय स्वयंवर मान्यताओं को भी पालन करते थे। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म से संबंध रखते हैं, भले इनका उत्पत्ति कर सकते हैं दिगंबर संप्रदाय से हुआ, ठीक है, दिगंबर संप्रदाय से हुआ, लेकिन इस श्वेतांबर संप्रदाय को भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ठीक है, तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो वो लिखे गए अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये आपका आंसर होगा समेत शिखर, जो कि हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है, समेत शिखर हजारीबाग झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैन संप्रदाय विभाजन कब हुआ? ठीक है, ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें से 12 वर्ष का काल पड़ा था मौर्य शासन काल के समय में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट छोड़कर अपने बेटे को समर्पित कर वो श्रवण बेलगोला चले गए। साथ ही साथ भद्रबाहु भी गए, जैन धर्म का एक कह सकते हैं मुनि थे, और गए, और जब वापस आए तो स्थूलभद्र और जैन और भद्रबाहु के बीच में खटपट होता है। उसी समय 310, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, 310 बीसी में पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में जैन संप्रदाय का एक संगति हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया, और उसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया।
इस मतलब संप्रदाय इस संगति में कोशिश किया गया था कि दोनों को साथ लिया जाए, यानी और जैन धर्म का ना बटे, लेकिन आगे चलकर बंटना तय हो गया और बट ही गया। ठीक है, खैर दोनों बंटने के बाद दो अलग अलग संप्रदाय में विभक्त हुए। एक श्वेतांबर कहलाए, एक दिगंबर कहलाए। जो श्वेतांबर है, जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, वो स्थूलभद्र उनके अध्यक्षता कर रहे थे, और जो पूर्णतः कपड़ा त्याग दिए, जिसे दिगंबर कहा गया, वे भद्रबाहु उनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको सेकेंड बौद्ध संगति पूछा जाए कभी भी, तो याद रखिएगा वो कहाँ हुई थी, तो बल्लभी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बल्लभी में हुई थी। और ये कब की बात है, तो बल्लभी में ध्यान रखें 512 ईस्वी में हुई थी, और ये गुजरात बल्लभी में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे देवाधि क्षमा श्रवण। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर संप्रदाय का संपादन हुआ, तो अभी मैंने बताया, जिसका आंसर होगा पाटलिपुत्र 310 BC में हुआ था, जिसका अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि वर्धमान महावीर का माता लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। ये प्रशासक गलत है, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। ठीक है, पहली कट गया। गौतम बुद्ध का माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से थे, ये भी सही है, यानी आपका 2 और 3 यानी सी आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। क्वेश्चन है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म की प्रचार हुआ। ये तो सरासर गलत है। स्थूल बाहु या स्थूलभद्र पटना में रहे, और दक्षिण भारत जो गए थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, तो एक तो कट गया, ये सही नहीं है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, जो स्थूलभद्र के साथ रहे वे श्वेतांबर कहलाए थे, और जो भद्रबाहु के साथ रहे वो दिगंबर कहलाए थे, यानी 2 भी गया। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये आपका सही है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र का पूजन करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका मतलब आपका सही आंसर सिर्फ सी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो याद रखेंगे वो है मखाली गोसाल। ठीक है, जो कि बिंदुसार, ध्यान रखेंगे, अशोक के पिताजी बिंदुसार और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आजीवकों ने इस बात का प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, जिसमें एक लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये मिलान कीजिए इसमें, तो याद रखेंगे जो लकुलिस दिखाई पड़ रहा है वो पशुपत से जुड़ेगा। ठीक है, इसके नागार्जुन है जो है वो शून्यवाद, ठीक है, अच्छा बात है। भद्रबाहु कौन है, तो जैन है। ठीक है, और मखाली गोसाल जो है वो आजीवक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मखाली गोसाल आजीवक है। ठीक है, मखाली गोसाल आजीवक है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक है। भद्रबाहु मैंने अभी बताया जैन धर्म से संबंध रखते हैं। नागार्जुन शून्यवाद और लकुलिस पशुपत। ठीक है, पाशुपत। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं को उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो वो किसने किया था, आजीवकों ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे कि बराबर गुफा को दान अशोक ने किया था आजीवकों को। ठीक है, क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय संबंध रखते थे, तो उसमें 4 गुफा का जिक्र होता है, कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। ठीक है,
तो कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा 4 गुफाएं हैं जो कि आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दान दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक, तो कौन है? तो ध्यान रखेंगे कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी है। प्रयागराज इलाहाबाद के नज़दीक में जो कौशाम्बी है उस स्थल को जैन साहित्य में का भी उल्लेख है, पुराणों में भी उसके उल्लेख है, बौद्ध धर्म में भी उल्लेख है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं दोनों धर्मों का जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में है वो कौशाम्बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ठीक है, तो ये बातें जो जहाँ तक लग रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये बातें सही नहीं है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। खजुराहों का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा था कि सही कौन नहीं है, तो सही आपका ए नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखें श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, प्रतिमा ध्यान रखेंगे, मूर्ति बनी हुई, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ठीक है, तो याद रखेंगे वो उसका नाम है चामुंड राय ने स्थापित किए थी। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि श्रवण बेलगोला में जो मूर्ति है वो प्रथम तीर्थ ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम तीर्थंकर की बात कर रहा है, नहीं, अंतिम तीर्थंकर नहीं, बल्कि वो जो प्रतिमा है श्रवण बेलगोला में वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का है। ठीक है, ऋषभ देव के प्रतिमा के रूप में है वहाँ पर। तो ये था जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। जो भी इससे क्वेरी है, आपको जो भी इससे कमी लगा आप कमेंट करेंगे, और कुछ गलतियां रह गई तो कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चलिए आज यहीं तक, अगले दिन किसी दूसरे क्वेश्चन MCQ या कोई वीडियो के तहत मैं आपके पास हाजिर होता हूं। तब तक के जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत धन्यवाद।